हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का लेसन 2 संप्रेषण के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे संप्रेषण क्या है। चलिए दोस्तों फटाफट स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों फटाफट देखते हैं संप्रेषण क्या है। प्रत्येक मनुष्य के अपने विचार, भावनाएं एवं सिद्धांत होते हैं जिनका वह दूसरों व्यक्तियों के साथ आदान प्रदान विनिमय की संचार करता है, यानी संप्रेषण करता है, यानी दो व्यक्ति जो आपस में बातचीत करते हैं। इसकी परिभाषा देख लेंगे। संप्रेषण की परिभाषा है, इजी मेयर के अनुसार संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा संबंधियों से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से परिचित कराने से है। अगला देखेंगे परिभाषा। लुइस ए एलन के अनुसार संप्रेषण अर्थों का एक कुल है जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की व्यवस्थित तथा सतत निरंतर प्रक्रिया रहती है। अब हम देखेंगे संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व, यानी वह क्यों आवश्यक है। तो इसमें संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व देखेंगे। इसमें पहला है व्यक्ति और समाज का लाभ, यानी संप्रेषण से किसको लाभ होता है, तो व्यक्ति और समाज को होता है। संप्रेषण के द्वारा समाज में होने वाले परिवर्तन का ज्ञान विद्यालय प्रशासन को होता है और विद्यालय के उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली का ज्ञान समाज को कराया जाता है। अतः संप्रेषण के द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों का हित संपन्न होता है। अगले देखेंगे 2 अनिवार्य शिक्षा। 2 नंबर है अनिवार्य शिक्षा। व्यक्तिगत विचारों के आदान प्रदान से छात्र की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का ज्ञान किया जाता है। इनके उपरांत उनकी मानसिकता में परिवर्तन करके शिक्षा के महत्व से अवगत कराया जाता है। अगला देखेंगे 3 नंबर छात्र का सर्वांगीण विकास, यानी इसका महत्व क्या है। इससे छात्र का सर्वांगीण विकास होता है संप्रेषण से। शिक्षा प्रशासन में होने वाले परिवर्तनों का पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ज्ञान होता है और इसके लिए विद्वान के विचारों को भी आमंत्रित किया जाता है और उसी के अनुरूप विद्यालयों में शिक्षण विधियों एवं साधनों में समन्वय स्थापित किया जाता है। अगला देखेंगे साक्ष्य संबंधी सामग्री की उपलब्धता। शिक्षण कला में होने वाले नवीन विधियों का ज्ञान संप्रेषण के साधनों से ही होता है। अगला देखेंगे सहानुभूति एवं सहयोग का विकास, यानी संप्रेषण से सहानुभूति एवं सहयोग का विकास होता है। सहयोग एवं सहानुभूति के विकास की संभावना संप्रेषण के अभाव में नहीं की जा सकती। विद्यालय प्रशासन में प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों का व्यवहार ही छात्र के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। अगला देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा लिखने को भी आ जाता है कि शिक्षा व्यवस्था पर आप नियंत्रण लिखिए, तो इसको हम देखेंगे। शैक्षिक प्रशासन संपूर्ण शिक्षा प्रणाली पर नियंत्रण रखता है। उदाहरण के लिए प्रशासक विद्यालय में आर्थिक संसाधनों की समीक्षा करना चाहता है तो सबसे पहले उसे एक बैठक बुलानी होगी जिससे वित्त व्यवस्था से संबंधित सभी व्यक्ति उपस्थित होंगे और उसमें
उसमें उनकी समस्याओं को सुनाने एवं विचार किया जाता है। अगला देखेंगे, आवश्यकता के अनुसार उन सभी व्यक्तियों का समाधान किया जाता है और अपने विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये थे विचारों के संप्रेषण की आवश्यकता तथा महत्व, यानी किसकी आवश्यकता होती है, तो इसका क्या महत्व होता है। आगे देखेंगे हम संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के प्रकार। तो संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण भी दो प्रकार का होता है, जैसे लिखित और मौखिक संप्रेषण, तथा अशाब्दिक संप्रेषण जो है उसके 3 प्रकार होते हैं, जैसे आँखों की हाव भाव, स्पर्श हाथों के द्वारा, मुख मुद्रा, वाणी और ध्वनि और संकेत। तो इसका हम डिटेल से देखेंगे। पहला है शाब्दिक संप्रेषण। इसमें शाब्दिक संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह संप्रेषण 2 प्रकार का होता है। इसमें पहला है मौखिक। इस संप्रेषण में संदेश देने वाला एवं संदेश ग्रहण करने वाला दोनों ही आमने सामने होते हैं। इसमें प्रेषक व ग्राहक के विचारों का आमने सामने एवं स्पष्ट आदान प्रदान होता है। यह अनौपचारिक तथा अधिक प्रभावशाली होता है। दूसरा है लिखित संप्रेषण। इस संप्रेषण में प्रेषक अपनी बात को लिखित रूप में संदेश प्राप्तकर्ता के पास भेजता है। लिखित संप्रेषण में पत्र व्यवहार, बुलेटिन, पत्र पत्रिकाएं, प्रतिवेदन एवं विभागीय पत्रिकाएं आती हैं। अगला देखेंगे शाब्दिक संप्रेषण का दूसरा प्रकार है अशाब्दिक संप्रेषण। इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इससे पहला है वाणी या ध्वनि संकेत संप्रेषण। इस संप्रेषण में विचारों, भावनाओं को छोटे छोटे समूहों में आमने सामने रहकर वाणी के द्वारा किया जाता है, जैसे वार्ता के बीच हाँ या हूँ कहते चले जाना, मुंह से सीटी बजाना, मुस्कुराना, चीखना और ठहाके लगाना। आगे देखेंगे संप्रेषण के उद्देश्य देखेंगे हम। वो थे संप्रेषण के प्रकार दोस्तों। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं संप्रेषण के उद्देश्य। तो इसमें पहला है छात्रों में क्रमिक रूप से निरंतर बोले जाने की क्षमता पैदा होती है या क्षमता पैदा करना। दूसरा है छात्रों में मधुर एवं रोचक भाषण देने की शक्ति विकसित करना। तीसरा है छात्रों में संकोच, झिझक और आत्महीनता की भावना को दूर करना। चौथा है भावों के आदान प्रदान द्वारा उत्तेजित भावनाओं को शांत कर समाज में शांति और संतुलन बनाए रखना। अगला देखेंगे दोस्तों संप्रेषण के सिद्धांत। तो इसमें पहला सिद्धांत है सजगता का सिद्धांत, यानी संप्रेषण कर्ता और संप्रेषण ग्रहण करने वाला व्यक्ति संप्रेषण क्रिया के समय सजग रहते हैं। यदि इस क्रिया में कोई सजग नहीं रहता तो संप्रेषण क्रिया पूरी नहीं होगी। अगला देखेंगे नंबर 2 है
योग्यता का सिद्धांत। संप्रेषण क्रिया में यह आवश्यक है कि संप्रेषणकर्ता और संप्रेषण ग्रहण करने वाला दोनों योग्य होने चाहिए। जैसे यानी उदाहरण देखेंगे हम, यदि कोई अध्यापक अपने विषय में योग्यता नहीं रखता है तो वह कक्षा में संप्रेषण करते समय उचित भूमिका नहीं निभा सकता। अगला देखेंगे हम, सहभागिता का सिद्धांत। तो संप्रेषण क्रिया में दो पक्षों का होना आवश्यक होता है। जैसे अध्यापक और शिक्षार्थी दोनों की उचित सहभागिता होगी तो संप्रेषण प्रभावशाली होगा। चौथा देखेंगे, उचित सामग्री का सिद्धांत, यानी संप्रेषणकर्ता को उचित सामग्री का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अध्यापक योग्य है और उसमें संप्रेषण के लिए आवश्यक कौशल तो दोस्तों आवश्यक कौशल भी है, परंतु जो संप्रेषण किया जा रहा है उसमें शिक्षण अधिगम अनुभव की कमी है तो संप्रेषण का उद्देश्य अपने आप समाप्त हो जाएगा। यानी जो संप्रेषण हो वो पूरा सटीक होना चाहिए, यानी संप्रेषण जो प्राप्त कर रहा है और जो कह रहा है दोनों सजग होने चाहिए। अगला देखेंगे 5 नंबर है संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत। संप्रेषणकर्ता और ग्राहक के बीच संप्रेषण की कड़ी को जोड़ने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। 6 नंबर देखेंगे सहायक एवं बाधक तथ्यों का सिद्धांत। संप्रेषण क्रिया में ऐसे तत्व एवं परिस्थितियां काम करती हैं जो सहायक या बाधक भूमिका निभाने में सहायक होती हैं। जैसे प्रकाश की कमी, शोरगुल, सुनने व देखने में आने वाली कमी। तो दोस्तों ये थे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर या बीटीसी प्रथम सेमेस्टर का सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम का, जिसमें था संप्रेषण। तो संप्रेषण का पूरा हम डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।